दोस्त, मोदी से किया वादा पूरा करने के लिए भारत आ रहा है पुतिन का विमान। भारत आने से पहले पुतिन ने भारत को लेकर कर दिया इतना बड़ा ऐलान। दिल्ली में लैंड होगी पुतिन की ऐतिहासिक फ्लाइट। जब पूरा भारत सो रहा होगा उस वक्त रात में उतरेगा पुतिन का जहाज। पुतिन के ऐलान से दुनिया में मचा हड़कंप। भारत ने जोर शोर से शुरू की पुतिन की स्वागत की तैयारी। यूक्रेन जंग के बाद पहली बार दुनिया के सामने आएंगे व्लादिमीर पुतिन। अपने दोस्त के स्वागत के लिए मोदी ने बिछाए पलक पांवड़े। दोस्तों, आज सुबह सुबह की सबसे बड़ी खबर जो 140 करोड़ भारतीयों को खुश करने वाली है। भारत पर ऐलान करते हुए रूस ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है, जब रूस ने कहा कि पुतिन अचानक भारत आने को तैयार हो गए हैं। आपको बता दें दोस्तों कि रूस और यूक्रेन जंग के बाद से जितनी भी इंटरनेशनल मीटिंग्स हुई थी उन सब से पुतिन गायब थे। वे उनमें शामिल नहीं हुए थे। लेकिन अब जब दोस्त भारत ने उनको G20 मीटिंग में शामिल होने के लिए भारत बुलाया है तो पुतिन ने झटपट हामी भर दी है। इससे दोस्तों अमेरिका और यूक्रेन का बीपी जरूर बढ़ गया है। भारत आने से पहले हाल ही में पुतिन ने भारत को लेकर एक बेहद बढ़िया और दिल जीत लेने वाला बयान दिया था। पुतिन की भारत आने की खबर 140 करोड़ भारतीयों के लिए एक जबरदस्त त्योहार के माहौल जैसा है। पुतिन के भारत आने की खबर सुनकर पश्चिमी देशों में भी खुशी है। माना जा रहा है कि भारत में जो G20 मीटिंग चल रही है उसके दौरान पुतिन और बाइडेन एक साथ बैठकर यूक्रेन युद्ध समाप्त करने को लेकर बड़ा फैसला करेंगे। इस बैठक में पीएम मोदी अहम भूमिका निभाने वाले हैं। आपको बता दें दोस्तों कि अमेरिका समेत सभी पश्चिमी देश लगातार भारत से ये आग्रह करते रहते हैं कि वो पुतिन से बातचीत करके इस युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करवाए। पश्चिमी देशों में तो पुतिन से बात करने की हिम्मत तक नहीं है, लेकिन वहीं नरेंद्र मोदी ने पिछले साल पुतिन के साथ मीटिंग में पुतिन की आंखों में आंखें डालकर कह दिया था कि ये युद्ध का समय नहीं है। सभी देश जानते हैं कि केवल भारत ही एक ऐसा देश है जो रूस को मना सकता है कि वो इस युद्ध को जल्द से जल्द बंद कर दे। हम सब जानते हैं दोस्तों कि पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाकर खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। पश्चिमी देशों में मंदी और बेरोजगारी इस समय सबसे ऊंचे स्तर पर है और इसीलिए दोस्तों ये सभी देश चाहते हैं कि G20 मीटिंग में जब पुतिन आए तो मोदी जी उनसे बात करके इस जंग को जल्द से जल्द रुकवाए। सितंबर में होने वाली G20 मीटिंग के दौरान पीएम मोदी यूक्रेन युद्ध को रुकवाने में सफल साबित हो जाते हैं तो वो न केवल भारत में 2024 में लोकसभा चुनाव जीतकर फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, बल्कि पूरी दुनिया दोस्तों उन्हें नोबेल पीस प्राइज देने के लिए आंदोलन खड़ा कर देगी। पुतिन पिछले 2 साल से किसी भी G20 में भाग नहीं ले रहे थे। वे काफी डिप्रेशन में चल रहे थे। लेकिन दोस्तों भारत में जो G20 मीटिंग होने वाली है उसमें शामिल होने का हामी भरकर पुतिन ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। जब पुतिन भारत आएंगे तो ये पल बेहद ऐतिहासिक होगा, जब यूक्रेन युद्ध के बाद पुतिन के सामने अमेरिका समेत सभी पश्चिमी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ही टेबल पर बैठे होंगे और भारत उस बैठक का नेतृत्व कर रहा होगा। रूस की तरफ से पुतिन के टाइम टेबल को डिसाइड कर दिया गया है, लेकिन दोस्तों इसे थोड़ा कॉन्फिडेंशियल रखा गया है अभी। बस अब पुतिन के पायलट फ्लाइट की चाबी घुमाकर सीधे भारत में लैंड करने वाले हैं, जिसके बाद पूरी दुनिया में शांति का जबरदस्त धमाका होगा। पुतिन के अधिकारी दिन रात मेहनत करके पुतिन की भारत यात्रा को सफल बनाने में जुट गए हैं। पीएम मोदी के सभी कैमरामैन भी रेडी हो गए हैं ताकि इस ऐतिहासिक पल की एक भी तस्वीर छूट ना जाए। नई दिल्ली में होने वाली G20 बैठक जो है दोस्तों, इसमें हिस्सा लेने के लिए रूसी राष्ट्रपति बेहद उत्साहित बताए जा रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच की दोस्ती पूरी दुनिया में जग जाहिर है। ऐसे में अपने दोस्त मोदी से मिलने और G20 के जरिए पूरे देशों को संदेश देने के लिए व्लादिमीर पुतिन दिन रात सपने देख रहे हैं। पश्चिमी देशों के सैंक्शन के कारण वो बुरी तरह टूट चुके हैं और उन्हें उम्मीद है या इस युद्ध को खत्म करने में भारत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। साथ ही साथ पुतिन ने रूस की तरफ से कहा है कि भारत का फ्यूचर ग्रेट है। मोदी को लेकर उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया का उनका विचार इकोनॉमिक्स और एथिक्स दोनों में बड़े मायने रखता है।
पुतिन ने कहा कि आने वाला फ्यूचर भारत का है, क्योंकि यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि नरेंद्र मोदी एक आइस ब्रेकर की तरह हैं। वो अपने लोगों के हितों की रक्षा करना अच्छे से जानते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पीएम मोदी उन लोगों में से हैं जो एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को लागू करने में माहिर हैं। उन्होंने तारीफ करते हुए कहा कि मोदी ने बड़े बड़े महाशक्तियों के दबाव में आने से साफ मना कर दिया। G20 मीटिंग में भारत आने को लेकर पुतिन के इस ऐलान के बाद पूरी दुनिया की नजर भारत और मोदी पर टिकी है। यूक्रेन के मासूम लोगों का मानना है कि G20 मीटिंग के दौरान पीएम मोदी पुतिन और बाइडेन के बीच मध्यस्थता करेंगे और इस युद्ध को खत्म कर देंगे। आपको बता दें दोस्तों कि मार्च की शुरुआत में नई दिल्ली में G20 की विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी, जिसमें अलग अलग देश रूस यूक्रेन मुद्दे पर बटे हुए नजर आ रहे थे। रूस यूक्रेन जंग के बाद से ही पूरी दुनिया दो गुटों में बटी हुई नजर आ रही है। एक अमेरिका की तरफ है और एक रूस की तरफ। लेकिन अब धीरे धीरे दोस्तों रूस जो है वो ढीला पड़ता जा रहा है। ऐसे में उसे अपने दोस्त भारत की याद आई है। एक तरफ जहां पश्चिमी देश रूस पर प्रतिबंध लगाते जा रहे हैं, तो वहीं यूक्रेन को हथियार देने के लिए रूस पश्चिमी देशों को धमका रहा है। हाल ही में दोस्तों अमेरिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की थी। अमेरिका ने कहा था कि अगर मोदी ना होते तो पुतिन कब का परमाणु बम इस्तेमाल कर दिए होते। अमेरिका ने मोदी जी को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने पूरी दुनिया को एक दूसरे परमाणु युद्ध की तरफ धकेलने से रोका है। और दोस्तों यही है आज के भारत की ताकत। जय हिंद।